बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। एक अहम और बड़ी ख़बर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये ख़बर है अडयाला जेल से मुतल्लिक और इमरान ख़ान के सेल से मुतल्लिक। खतीजा शाह जो PTI की मेंबर हैं और 9 मई के मुकदमा में उनको गिरफ़्तार भी किया गया था और उसके तकरीबन 7-8 माह के बाद उनकी रिहाई अमल में लाई गई थी और उनकी मुख्तलिफ़ जो मुकदमात थे खतीजा शाह पर उनको उसमें ज़मानतें मिली और उसके बाद खतीजा शाह जो है वो रिहा हो गई। रिसेंटली जब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी उन्होंने ये हलफ उठाया और उसके बाद जेल रिफॉर्म्स एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में खतीजा शाह को भी रखा और आहत चीमा को भी रखा। आहत चीमा का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और खतीजा शाह का ताल्लुक PTI से है और ये दोनों माजी में सियासी कैदी रह चुके हैं। जो आहत चीमा है वो PTI के दौर में नैब की हिरासत में एक तवील अरसा तक रहे हैं और जेल में तवील अरसा गुजारने के बाद उनके जो तजर्बात थे उनसे जो चीफ जस्टिस हैं उनकी रोशनी में जेल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। इसी तरह खतीजा शाह भी एक पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड खातून है और वो एक सियासी कैदी या एक PTI की क्योंकि मेंबर भी हैं तो वो रही हैं, जेल में रही हैं, तो इसलिए उनकी जो तजर्बात है, जो कुछ उन्होंने देखा, उससे चीफ जस्टिस शायद बहुत कुछ जो है वो रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी पर जाने से पहले तो खतीजा शाह ने 2 सफ़े का एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को और ये ख़त का बुनियादी नुक्ता ये है कि इमरान ख़ान के सेल तक एक्सेस नहीं दी गई अडयाला जेल हुकाम की जानिब से। इसका पस मंज़र कमेटी कैसे काम कर रही है और इसमें क्या लिखा गया है इमरान ख़ान के सेल के हवाले से, वो सारा जो मामला है वो आपके सामने हम रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। खतीजा शाह इसके अलावा जो आहत चीमा है वो इस कमेटी के मेंबर हैं। एक खातून वकील भी हैं जो ह्यूमन राइट्स के जो मुख्तलिफ केसेस करती हैं, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। ये जेल रिफॉर्म्स की जो मरकज़ी कमेटी है उसकी सब कमेटी बनाई गई थी और जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जब उन्होंने हलफ उठा लिया था तो उसके बाद लाहौर में गए थे और लाहौर में चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही, वहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम भी मौजूद थी और बाकी भी स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे। वहाँ पे आहत चीमा और जो खतीजा शाह हैं उनको भी बुलाया गया था और उसके बाद ये कमेटी फ़ाल हो गई और आखिरी जो इतला थी हमारी वो ये थी कि इस कमेटी को पूरा मैंडेट दिया गया है और जो पंजाब की जितनी भी जेलें हैं, पंजाब की जेलों के हवाले से ये ऑर्डर हुआ था कि जो पंजाब की हुकूमत है, जेल अथॉरिटीज़ हैं और जेल के हुकाम हैं, वो सारे जेल खाना जात के जो हुकाम हैं वो सारे इस सब कमेटी के साथ ताउन करेंगे। ये सब कमेटी जेलों के अंदर जाएगी, ख़वातीन के बैरक्स, इसके अलावा ज़हनी मरीज़ जो लोग हैं उनके बैरक्स, बच्चों के जो सेल हैं वहाँ पे जाएगी, सियासी कैदियों के सेल में जाएगी, उनके बैरक्स में जाकर ये मुशाहिदा करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करके चीफ जस्टिस रिफॉर्म्स कमेटी के सामने रखेगी कि ये चीज़ें इस्लाहात इनकी ज़रूरी हैं। और इसके बाद इस कमेटी ने मुख्तलिफ विज़िट करना शुरू किए। कल हमारे पास ये खबर आई थी कि खतीजा शाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी और उसके बाद उन्होंने उनकी जो कमेटी है उनका विज़िट जो है वो अडयाला जेल के लिए तय था। कल ये कमेटी जो आहत चीमा है, इसके अलावा खतीजा शाह हैं और खातून वकील है, उनके जो कमेटी है वो अडयाला जेल में पहुंची और अडयाला जेल में उन्होंने क्या देखा वो सारा कुछ अब मैं आपके सामने ये पढ़ता हूँ। उनका ख़त है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम, 18 दिसंबर का ये ख़त है। ये खतीजा शाह मेंबर चीफ जस्टिस प्रिजन रिफॉर्म्स कमेटी, 2 सफ़े का ये ख़त है। इसमें खतीजा शाह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करके कह रही हैं कि मैं आप की जो तवज्जो है एक अहम मामले की तरफ जो है वो दिलवाना चाहती हूँ। हमारी एक सब कमेटी जिसने गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल का विज़िट किया और हम वहाँ पे जो जेल स्टाफ था, इसके अलावा सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, उसने ये हमें जो वहाँ पे जो हमने दौरा किया उसकी फैसिलिटी मतलब सहूलत फराहम की। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में खतीजा शाह लिखती हैं कि इस हमारा जो दौरा था अडयाला जेल का, इसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया
कि जो वहाँ का एरिया है अडयाला जेल के अंदर का, उसको मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया था। मतलब उसकी सफाई मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से की गई थी ताकि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव चीज़ रिपोर्ट में ना जाए कि यहाँ पे एक्चुअली क्या चल रहा है। उसके बाद ये कहती हैं कि जो इन्वायरमेंट था वो भी बड़ा हेल्दी रखा गया था और हमारे साथ जेल स्टाफ की एक बड़ी तादाद जो है वो हमारे साथ इस टूर में मौजूद थी। उसके बाद खदीजा शाह कहती हैं कि हमने मुख्तलिफ क्वार्टर्स का जो है वो हमने विज़िट किया, जिसमें हॉस्पिटल, जो अडयाला जेल का हॉस्पिटल है, इसके अलावा जो विमेन बैरिक्स हैं हमने उनका भी विज़िट किया और हमने जो एरिया मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से जो मुख्तस किया गया है हमने उसका भी विज़िट किया और कुछ जो वो प्रॉब्लम्स थी उनका भी हमने जाना कि वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ इन बैरिक्स में, हॉस्पिटल में या ख़वातीन के बैरिक्स में या जो ज़हनी जो मेंटल हेल्थ के जो जगह है वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ लोगों को आ रहे हैं वो भी हमने नोट किए। और हमने जो वहाँ पे सज़ाए मौत के जो कैदी हैं उन के बैरिक्स का भी हमने दौरा जो विज़िट किया कि वहाँ पे सज़ाए मौत के कैदियों के लिए अलग सेल, बैरिक्स, अलग स्पेशल जो है वो बने होते हैं, तो उसका भी विज़िट किया। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये खदीजा शाह कहती हैं कि जिस तरह आप जो है वो जानते हैं कि हमारी जो सब कमेटी है वो जो प्रिजन्स जो वहाँ पे कैदी हैं जेलों में, उनके साथ जिस किस्म का सलूक रखा जाता है उसको एड्रेस करने के लिए ये कमेटी जो है वो बनाई गई और उनके साथ जो जेल में जो कंडीशन, जिस सूरत हाल में या जिस कंडीशन में उनको रखा जाता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारी जो है वो कमेटी बनी और उसको स्टैंडर्ड्स वहाँ पे जो जेलें हैं उनका जो मयार है उस मयार के मुताबिक लाने के लिए हम जो है वो हम पॉइंट आउट हमने करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कैदियों के राइट्स जो मैंडेला रूल्स और बैंकॉक रिपोर्ट के मुताबिक हैं उनके लेवल पर या उनकी तरह हमने जो है वो उसको ट्रीट करना है जो कैदियों के राइट्स हैं। उसके बाद ये कहती हैं कि गुज़श्ता 2 साल से मुल्क में एक बहरानी कैफियत है जिसके तहत ये पता चलता है कि जो पॉपुलेशन है, मतलब जो वहाँ पे गुंजाइश से ज़्यादा कैदी जेलों में हमें जो है वो नज़र आते हैं और जो पॉलिटिकल कैदी हैं, सियासी नोयत के कैदी हैं वो नज़र आते हैं। और उसके बाद ये कहती हैं कि हमने अडयाला जेल का विज़िट किया जहाँ पे बड़ी तादाद में सियासी कैदी हैं और गुज़श्ता 2 साल में वहाँ पे वो लाए गए और अभी इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है वो भी वहाँ पे अडयाला जेल में बाकी कैदियों की तरह एक कैदी के तौर पर मौजूद हैं। हमने ज़रूरी समझा कि उनका फ़ीडबैक भी इसमें लिया जाए क्योंकि उनका फ़ीडबैक इस रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि वो भी एक सियासी कैदी हैं और उनका जो प्रोसेस है, जो राइट्स हैं, राइट्स के हवाले से जो क्या उनको वो हुकूक मिल रहे हैं जो कैदियों को मिलते हैं या नहीं मिलते। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहती हैं कि आपने, मतलब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को वो कह रही हैं कि आपने बड़ी सख्ती से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ामिया है, जेल हुकाम है, उनको और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको आपने हदायत जारी की थी कि हमारी जो रिफॉर्म्स की कमेटी है, ये सब कमेटी, इसको मुकम्मल तौर पर रसाई जेलों में दी जाएगी और तमाम कैदियों तक रसाई जो है वो दी जाएगी। और आपने इस हवाले से ये भी हदायत जारी की थी कि हमें एक फ्रीली माहौल जो है वो मुहैया किया जाएगा, बग़ैर जेल स्टाफ की सर्विलेंस के ये जो है वो माहौल जो है वो हमें दिया जाएगा और कोई सुपरविजन नहीं होगी, कोई जेल स्टाफ हमारे साथ नहीं होगा, हम फ्रीली उस माहौल में हम जो है वो घूम सकेंगे। हालांकि उन्होंने ऊपर जो है बयान किया हमारे साथ तो पूरा जो है वो स्टाफ था और पूरा माहौल था, बना हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहती हैं कि हमने जो ये मतलब ये हम पर पूरा जो है वो सुपरवाइज़ किया गया, जिस तरह आपने कहा था कि सुपरविजन नहीं होगी लेकिन सुपरवाइज़ किया गया अडयाला जेल में। और जब हमने ये रिक्वेस्ट की कि इमरान खान का जो क्वार्टर है हमें वहाँ तक रसाई दी जाए, हमें वो एक्सेस जो है वो उसके इनकार किया गया। पहले तो हमें ये कहा गया कि इमरान खान का जेल ट्रायल चल रहा है और जब हमने इस पर इंसिस्ट किया तो फिर ये हमें जो है वो एक्सेस नहीं दी गई। उसके हवाले से इमरान खान की अकोमोडेशन या वहाँ पे जो क्वार्टर है, जो सेल है इमरान खान का,
और ये रिक्वेस्ट जो है वो हमारी बाद में हमारी रिक्वेस्ट जो है वो इनकार कर दिया गया, वो रिक्वेस्ट नहीं मानी गई। और इस पॉइंट पर जो DIG थे अब्दुल रऊफ वो आए और उन्होंने ये कहा कि आपको इमरान खान के जो सेल है वहाँ तक रसाई नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में खतीजा शाह लिखती हैं कि जो हमें इमरान खान के सेल तक रसाई ना देना, ये एक मेरे लिए एक शॉकिंग था हमारे लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद जो है वो जेल में रही हूँ, कैदी रही हूँ, और हम जो गवर्नमेंट के मेंबरान हैं कमेटी के, वो कोट लखपत जेल में जो मिलना है मुख्तलिफ जो कैदी हैं, जो ख़वातीन के हवाले से भी डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमज़ा हैं, उनसे भी जो वो मिलेंगे और फीडबैक जो है वो लेंगे, क्योंकि वो सियासी कैदी हैं और सियासी कैदी अपने लिहाज से वो फीडबैक देंगे। हम उस फीडबैक को जो है वो रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। और उसके बाद खतीजा शाह ये कहती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि उन्होंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो हमारी सब कमेटी है इसका अडियाला जेल का दोबारा विजिट अरेंज करें और उसमें यकीनी बनाया जाए कि हमारी जो रसाई है इमरान खान के सेल तक हो। और उन्होंने ये भी कहा कि इस कमेटी को फॉर्म करने का मकसद ये था, जिसमें मैं भी हूँ और आहद चीमा भी हैं, और हम दोनों जो है वो एक्स पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सियासी कैदी रहे हैं। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो जस्टिस सिस्टम के हवाले से जो खामियां हैं इसमें जेल रिफॉर्म्स में ज़रूरी हैं, उनको पॉइंट आउट करना जो है वो ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि आपकी कमिटमेंट है कि आप जेल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शंस हैं वो उस कमिटमेंट को पूरा करने में आड़े आ रहे हैं, और वो उनको फैसिलिटेट इस लिहाज से करना चाहिए कि वो हमें जो है वो सुपरवाइज जो है वो ना कर रहे हों। और उसके बाद ये कहती हैं कि हम उसी वक्त जेल जो रिफॉर्म जो है उसी वक्त ला सकते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पिक एंड चूज़ ना हो कि आप इस जगह जा सकते हैं और इस जगह आप नहीं जा सकते। अगर पिक एंड चूज़ होगा तो फिर हम जो है वो उस तरह उसका जो है वो इंसाफ नहीं कर सकते। ये जेल रिफॉर्म्स कमेटी जो बनाई गई, जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से बड़ा गैर मामूली नौइयत का ये ख़त है। अब इस खत के तनाजुर में थोड़ा सा बात करते हैं। ये खतीजा शाह जब PTI की मेंबर भी हैं, और इस वक्त इस्लामाबाद जब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो इस इस्लामाबाद में भी जो मुकदमात अभी रिसेंटली दर्ज हुए 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में, उसमें भी खतीजा शाह का नाम मौजूद है। और खतीजा शाह इस वक्त प्रोटेक्टिव बेल मतलब हिफाजती ज़मानत पर उन्होंने हिफाजती ज़मानत जो है उन्होंने करवा रखी है। और इस हवाले से अब जो है वो देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है और ये मामला जो है वो किस तरह आगे बढ़ते हैं, और क्या चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी दोबारा इस कमेटी का विजिट अडियाला जेल के लिए जो है वो अरेंज करवाएंगे। क्या इमरान खान के सेल को देखने के लिए क्या दोबारा इस कमेटी को वहां जाने और उनको इजाज़त देने का ऑर्डर देंगे? ये सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज़ है कि कल इमरान खान की मुलाकात जो है वो उसके सेल का दौरा करने की इजाज़त कल जो है वो नहीं दी गई। अब देखना यह है कि दोबारा कमेटी विजिट करती है, अगर विजिट करेगी तो सेल के हवाले से उनकी रिपोर्ट क्या होगी। सारे मामलात हम आपके सामने रखेंगे। इससे कबल आज तक इमरान खान के सेल का जिसने भी विजिट किया वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। इस्लामाबाद के सेशन जजेस या एडिशनल सेशन जजेस या मुख्तलिफ जो जजेस हैं वो मंथली या 15 दिनों के बाद वो अमूमी तौर पर जेल के विजिट करते रहे। पहले हमें यह खबर थी कि कुछ जजेस जो है वो जाते रहते हैं, जिस तरह बाकी बैरक्स का वो विजिट करते हैं, इमरान खान के सेल का भी विजिट करते हैं, लेकिन कभी रिपोर्ट सामने नहीं आई। अब ये देखना है कि क्या इनका विजिट हो सकेगा और क्या विजिट के बाद रिपोर्ट सामने आ सकेगी। सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल यही है। देखेंगे कि इस मामले में क्या होता है, या ये कहा जाएगा कि खतीजा शाह क्योंकि PTI के मेंबर हैं इसलिए वो बार बार कह रही हैं और इनको इजाज़त ना दी जाए, तो ये एक नया फड्डा जो है वो बन सकता है। देखते हैं कि मामला कहाँ पे जाकर रुकता है। आपको हम फीडबैक जो है वो अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।